अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं 25 दिसंबर का दिन है। आज आपको पता है आज बड़ा दिन है, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बालों की थोड़ी सी मसाज करवाऊं नीम गर्म ऑयल के साथ। तो अभी मेरी मेड जो है फ्री हुई थी काम करके, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे बालों में अच्छी सी मसाज कर दो ताकि मैं बालों को ज़रा कोई 1 घंटा धूप में बैठ के ज़रा इसको, वो कहते हैं ना धूप में बैठने से मसाम खुलते हैं। अच्छा, ऊपर दरवाज़ा बंद करना, बिल्ली आ गई ऊपर। हाँ, तो अभी वो ऑयल लेके ऊपर जा चुकी है और हम अभी निकलेंगे। जूता पहनेंगे, फिर ऊपर अपर पहनेंगे, इसलिए कि ऊपर पता नहीं धूप है या ठंड है, ये तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं ऊपर नहीं गई। तो चले आए, विजिट करते हैं और आपको भी करवाते हैं और सर में मसाज करवाते हैं मज़े मज़े की। कसम से बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। आए। वो मुझे आवाज़ें दे रही, बाजी आ जाओ ऊपर। अपनी है गाइस, इतनी कड़क धूप है और इतनी कड़क धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। सर को तेल तो मैं लगवा रही हूँ, तो ये है कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी 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 ठंडी। चले आज स्टार्ट करें। चश्मा उतार दूँ? मैं तो नहीं आ रही। बहुत सुकून मिल रहा। नहीं, बाल ना उतरने शुरू हो जाते, अगले दिन मैं गंजी हुई हूँ। देखो ना कितने बाल हुए, अन्ने मेरे वाल उतरे हैं। बाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होंदी है ना वालों की, सिर की। गुच्छियां ने गुच्छियां। पता देर बाद जो तेल लगवाइए ना ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ जी। ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਰਾਖ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਸਟਣੇ, ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ ਹੀ। ਆਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਬ ਵੀ ਲਾਤਾ।
नहीं कसम खुदा दी मैं तेन दिखानी मुझे लगता मौसम मौसम ना ऊपर तेल लगवा रही थी सर पे ने बिल्लियां कहाँ से आ गई गाइस ये देखें ये मजाक समझ थी बाजी ये बताएं मुझे ये आम का पौधा नहीं है ये देखो हैं इसको हम ऐसे करेंगे किसी है ना ये आम का है? नहीं यार नहीं नहीं ये तो वो है जो दीवार पे उगती जड़ अल्लाह इसकी जड़ें कितनी लंबी लंबी गाइस ये किस एंगल से आम का पौधा है ये बोर्ड का पौधा है बोर्ड का ये देखो इसकी जड़ कितनी लंबी लंबी है ये इतनी बड़ी बड़ी और बालों का बम फट गया बम चले इसको क्या करना है इसको फेंकती हूँ मैं इधर सर को सुकून मिल गया नहा के अभी मैं बाल थोड़े खुशे किए हैं मैंने कहा ज़रा सूख जाए तो आज तो माशाल्लाह धूप भी बड़ी अच्छी निकली वो जो मैंने पजामा पहना तो वो स्किन के साथ ऐसे चिपकता था तो बस वो ऑयलिंग के लिए जब मैं करती हूँ तो फिर मैं कोई ना कोई रफ कपड़ा पहन लेती हूँ ताकि ऑयलिंग अच्छी सी हो जाए और मैंने तकरीबन कोई 2 से 3 महीने के बाद ऑयलिंग की है और माशाल्लाह बाल भी कहते हैं कि आज हम कोई ताकत में आ गए मेरी कैटर सो रही हैं सारी एक मेरे बिस्तर पे सोया हुआ है मेरी सारी आवाज तो तुम्हारी इधर आ रही है नहीं नहीं तुम आहिस्ता बोलो ना अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई आप आए ही नहीं आज मैंने कहा था आज गीज़र लगा जाना तो आप आए ही नहीं है छुट्टी की वजह से नहीं है या क्या रीज़न है फिर मैंने कहा तो वो फ्रिज के ऊपर जो स्टेबलाइजर है क्या इसको बोलते हैं वो भी ख़राब है तो उसको ठीक करवाना है वो टिक टिक की आवाज़ देता है कभी फ्रिज नीचे से बंद हुई थी कभी उसकी आवाज़ से मुझे इतना खौफ आता है कि कहीं ये ना हो कोई धमाका हो जाए ना तो वो बंदा भेज दो जो एक दफ़ा फ्रिज मेरी जो पीछे से इसकी किट चल गई थी तो वो ठीक करके गया था ना तो वही वाला बंदा भेज दो मुझे ताकि इसी को चेक करवा लेती हूँ नए वाले तो आप महंगे बहुत बता रहे हैं मुझे इसको स्टेपलाइजर ही बोल दिया ना हाँ मैंने कहा यही चेक करवा लेते अच्छा भला है इसको क्या है हाँ यही ठीक हो जाएगा वो 10,000 का दूसरा कह रहा है बाहर गली में इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं कुर्बान कर दूं एक बार मैं आप लोगों को पोइट्री सुनाती हूँ कुर्बान कर दूं मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी माँ के कदमों में एक यही तो मोहब्बत होती है जिसमें बेवफाई नहीं होती वरना 2 नंबरी दगाबाज झूठे मकार हरामी लोग मिलते हैं सिर्फ माँ का प्यार ऐसा है जिसमें धोखा नहीं होता जिसमें बेवफाई नहीं होती जो मुखलिस मन से होती है
माँ एक ऐसी चीज़ है कि किसी, मैं कहती हूँ घर की जो रौनक है ना वो बड़ों के साथ है। जब बड़े दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो घर की रौनक जो होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वालिद को तो 10 साल हो गए मेरे ख्याल से, हाँ 9 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अब्बू को आला मकाम दे। अम्मी हैं और अल्लाह ताला अम्मी को अच्छी सी सेहत दे, बस अपने कदमों पे चलती फिरती वो रहे। किसी की मोहताजगी जो है ना वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे भाभियाँ हैं, भाई हैं, आजकल बेटे जो होते हैं ना वो नाम की होते हैं। माएँ बेटे लेती लेती बेचारी ढेर बेटियाँ पैदा कर लेती हैं। मैं कहती हूँ बेटा एक ही हो ना तो अच्छा हो ना तो बस 7 के बराबर है। 10 भी हो अच्छा, एक भी ना हो तो क्या करना है उनको, जो कमा के ना देगा, जो माँ की कदर ही नहीं करेगा। मैं कहती हूँ माँ की कदर करने वाला बंदा, लड़का बाप जो भी है, माँ की जो कदर करता है वो कभी भूखा नहीं मरता। माँ के दिल से कभी अपनी औलाद के लिए बददुआ नहीं निकलती। वो जैसे मर्जी करे उसके दिल से कभी बददुआ नहीं निकलेगी। गुस्से में बंदा बड़ा कुछ कहता है मगर वो कहते हैं ना एक आरजी गुस्सा उतारने वाली, दिल से जब माँ बददुआ देती तो वो लगती भी है। तो माँ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया करो। अल्लाह ताला सबकी माँओं को अच्छी सेहत दे, बाप को अच्छी सेहत दे। हमारी माँ है, अल्लाह ताला उनके जो मुबारक कदम है, उनकी चहल पहल ऐसे ही बस घर में गूंजती रहे। बस हमारे लिए यही बड़ा माँ है। तो हम चले जाते हैं कभी कभार गांव में। और अम्मी यकीन करें एक दफ़ा मेरी कमर में दर्द हो गई तो मेरी अम्मी को मुसीबत बढ़ गई। वो दर्द क्या हुई, अम्मी लोगों ने पत्थर लगवाया था तो पत्थर पे ना वो गाँव वाली ने सफाई की तो दाग पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अम्मी ला मैं करती हूँ सफाई। मैं लाहौर से गई थी तो मैं ना सफाई करते करते ना मैंने यूँ ना चावलों के थैले पड़े हुए थे, को 20 किलो चावल होंगे। अच्छा वो मुझे यूँ करके मैंने यूँ उठाया है, मेरी कमर से कड़क की आवाज़ आई है। यकीन करें मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ। मुझे ऐसा था कि जैसे मेरी कमर टूट गई, हड्डी की आवाज़ आई। आप यकीन करें अम्मी को जैसे पता चला, मेरी अम्मी ने, मैं ऊपर छत पे ही लेटी थी सुबह से शाम तक, अम्मी ने बिस्तर कर दिया ऊपर मेरे, दे दिया, सर्दियाँ ही थी ऊपर भी रजाई दे दी। कहती बेटा दूध में, और हर 5 मिनट के बाद मुझे दूध का कप दे रही, ये पियो तुम्हें सुकून मिले। मैं क्या अम्मी खुदा दी बंदी जरा वजन कम थोड़ा होया हो। फिर अम्मी ने कभी किसी डॉक्टरों को दिखा, फिर मेरे बहनोई आ गए, उन्होंने मुझे पता नहीं को 3 के 4 इंजेक्शन कोई तरह तरह के लगाए। फिर वो कहते 2 जुड़वा बहनें हों जिनकी अम्मी अब्बू दादा दादी हों, एक टोना होता है ना तो वो कमर के ऊपर से वो चुक चुक जिन्होंने कहते चुक ना पै गई हमें, वो कभी इधर में जाना कभी इधर में। और 3 दिन मैं कहती हूँ मैं कमोड यूज़ कभी नहीं किया। मैंने अम्मी के घर कमोड यूज़ किया, मेरे से यूँ ऐसे यूँ उठ के ना तो मैं बैठ नहीं सकती थी। तो माँ थी, इतनी कदर की माँ, ऐसे माँ का नाम नहीं है जन्नत, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ औलाद के लिए करती भी बड़ा कुछ है। ठीक है जो इंसान के पास हो वही करना होता है। अब ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो उससे कम, बस जितना है कि उनका, मैं कहती हूँ माँ का प्यार ही लाखों में करोड़ों में है। जब माँ बाप घर से चले जाते हैं ना, रुखसत हो जाते हैं, उसके बाद फिर कोई ना तो रोटी देने वाला होता है ना ही कोई आवाज़ देने वाला होता है। मेरी तो ना आंखें भर जाती हैं जब मैं ऐसी को बात करती हूँ। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत दे, ज़िंदगी दे, हंसते बसते घर को आबाद रखे, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहिए। तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही है। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, फैमिली में शेयर कर दिया करें। तो यही आप लोगों का प्यार मोहब्बत है। इंशाल्लाह कल आएंगे किसी अच्छे और नए व्लॉग के साथ। आज माइंड था कि 25 दिसंबर है, कहीं निकलूँगी, कोई अच्छी अच्छी जगह पे जाऊँगी तो घूम फिर के आऊँगी। फिर वो बेटी कहने लगी कि नहीं आज मैंने हस्बैंड के साथ जाना है, तो छोटी खाला की तरफ है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम रेडी हुए हैं, अब क्या करना है, लाइव कर लेते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो बस बड़ों की कदर किया करो। बड़ों की कदर करने वाला बंदा जो होता है ना वो किसी भी
मंजिल से खुता नहीं खाता, उसकी मंजिल सलामत पहुंचता है वो अपनी मंजिल पे। तो बड़ों के लिए दुआ किया करें, उनकी दुआएं आपके आगे आती हैं, जब उनकी दुआ लगती है ना तो बड़ा कुछ मिलता है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आएंगे नए व्लॉग के साथ।